हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे दर्शाया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली प्रॉब्लम थी हमारी हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। तो इसमें ये हमारे पास दो गुड्स हम लेके चलते हैं, कोई भी दो गुड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि पीपीसी के लिए एक एजम्पशन ये भी है कि हमारे पास दो ही गुड्स होती हैं। अब इसमें दो गुड्स हमने ली हैं, वीट और क्लॉथ, पिछले लेक्चर में भी यही थे। अब यहाँ आपके पास जो कर्व है वो ए डी है। इसमें ए पॉइंट जो है, ए डी पी पी सी कर्व है, इस पर जो ए पॉइंट है वो ये दर्शाता है कि अगर हम सारे रिसोर्सेज को अगर क्लॉथ पर खर्च कर देते हैं, लगा देते हैं, तो हमें 12 गांठें क्लॉथ की मिलेंगी और 0 टन यानी गेहूं की कोई मात्रा प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार अगर डी पॉइंट पर जाते हैं तो अगर हम सारे साधन व्हीट में लगा देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन 6 टन होगा और क्लॉथ हमें नहीं मिलेगा। एडी वो पॉसिबिलिटी कर्व है जिस पर उन सभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाया जा सकता है जब हमारे रिसोर्सेस बिल्कुल कंप्लीटली कुशलतापूर्वक उपयोग हो रहे हैं। जैसे अभी देखा कि अगर बी पॉइंट पर हम चलें तो हमारे 10 गांठें क्लॉथ की मिलेंगी और 2 टन गेहूँ मिलेगा, और अगर आप सी पॉइंट पर आते हैं तो 6 गांठें हमें कपड़े की मिलेंगी और 4 टन गेहूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हम गेहूँ की अधिक मात्रा लेना चाहते हैं तो हमें कपड़े की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, कपड़े के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम एक जगह से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाकर ही अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो पहला पॉइंट था कि कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, में कैसे इसको इंडिकेट करेंगे। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास टेक्निक के चुनाव करने की बात आती है, टेक्निक से कैसे करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 पॉइंट पीपीसी पर दिखाए हैं, ए बी सी। जो ए बी सी पॉइंट पीपीसी पर हैं ये दर्शाते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम पूर्णतः कुशलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। और ई जो पॉइंट है ये इस बात को दर्शा रहा है जो इस कर्व के अंदर है कि यहाँ साधनों का, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग नहीं हो रहा है। तो जो अंडर पॉइंट है यानी यहाँ ये अकुशलता को दर्शा रहा है कि हमारी तकनीक कुशल नहीं है और उत्पादन भी कम है। जब हम कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, किसी एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो सकता है जैसे ए और सी पर दिखाया गया है, और दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन भी ज़्यादा हो सकता है जैसे कि बी पॉइंट पर दिखाया गया है। तीसरी बात आती है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम प्रोडक्ट पीपीसी से कैसे दर्शाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एडी पीपीसी है, एडी पर पी पॉइंट जब दिखाया गया है तो पी पॉइंट ये दर्शा रहा है कि हमारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, पूर्ण प्रयोग हो रहा है। और इसमें दो अंडर पॉइंट दिखाए गए हैं, एफ और जी। ये अंडर यूटिलाइजेशन को दिखा रहे हैं या इनफिशियंट यूटिलाइजेशन को दिखा रहे हैं, रिसोर्सेज को ये दर्शा रहे हैं कि अगर फुलर यूटिलाइजेशन होता तो जो भी प्रोडक्शन पॉइंट होंगे, जो कम्बिनेशन होंगे हमारे प्रोडक्शन के, वो कहीं ना कहीं पीपीसी पर होंगे। इससे अंदर अगर आ रहे हैं तो इस बात को दर्शा रहे हैं कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन है, इनफिशियंट यूटिलाइजेशन है। चौथी बात आती है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का विकास। इसको हम कैसे दर्शाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहला पीपीसी कर्व है इनिशियल रिसोर्सेज का है वो एडी है, और अगर हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो जो हमारा कर्व है वो खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा? राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, दाईं तरफ खिसक जाएगा, और खिसक कर ये कर्व कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा। यानी जब भी हमारा कर्व शिफ्ट होता है तो वो इस बात को दर्शाया जाता है कि हमारे रिसोर्सेज ग्रोथ में हो, यानी हमारी रिसोर्सेज की ग्रोथ हुई है। तो स्टूडेंट्स, कैसे हम इसको सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, इसको कर्व के माध्यम से कैसे दर्शाते हैं वो मैंने इसमें आपको बताया। इसे थोड़ा ध्यान से आप देखें। थैंक यू।